महाराज एक मन में सवाल था कि एक तो आप जो ये कर रहे हैं वो ईश्वर ही कराता है और करता है। मैं डॉक्टर परसों शुक्ला, मैं एपीएन न्यूज और नेपाल वन न्यूज चैनल का मैनेजिंग एडिटर हूँ। आके दर्शन करने आया, बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आप किए हुए हैं ईश्वर ही करा सकता है, कोई सामान्य आदमी तो नहीं करा सकता है। ईश्वर करा रहा है। अब मैं ये दिख रहा था कि आप मानव सेवा में ये पूरा कार्य करवा रहे हैं, तो मोक्ष भी पाना है, मानव सेवा भी पाना है, तो दोनों में ये नहीं लग रहा है मानव सेवा करेंगे तो फिर पुनर्जन्म फिर वही ऐसे नहीं होगा। हाँ, कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान का है। जैसे हम परमार्थ के लिए भक्ति करते हैं तो हमने भक्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब इसका एक तरीका होता है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्पन्न भी पूछो बेतुरान। जैसे आप वैसे डायरेक्ट कोई सेवा करोगे तो आपका कर्जा हो गया उन पर, तो फिर वो आपको आपने आगे वो देंगे, फिर कभी तो आपका जन्म होगा। अब आप गुरु शरण में आ गए, सतगुरु परमात्मा से मिला हुआ होता है, उससे जब उसके द्वारा जो दान किया जाता है कि जैसे मेरे को दान कर दिया, वो मेरे पास आ गया सारा, और मैं फिर कहाँ लगाऊंगा? धर्म में लगाऊंगा, वो धर्म से उनको पुण्य मिलेगा। और मेरा भगवान से कनेक्शन है, तो एक पावर है हमारे पास कि जो संस्कारों को काटने की ताकत है समर्थ के पास। मासा घटाए ना तिल बदय विद ना रखे दो लेख, और सच्चा सतगुर मिटा के ऊपर मार दे में एक वाणी है सुख समेत। अब जैसे आपने दान किया, हमने आपको उतना दिया, वापस भगवान को ना देगा, आपको जरूरत है। बाकी आपके उस दान को आपकी भक्ति के उस अकाउंट में लिखेगा। अच्छा, फिर हमारे पास पावर है उस संस्कार को काट देंगे। जैसे राष्ट्रपति जी के पास पावर है 5 से 20 को वो टाल सकता है, तो वो पावर उस संत से होते हैं जो भगवान से कनेक्टेड है। अरे आप देखिए ना, भगवान से कनेक्टेड बिना यूँ काम हो नहीं सकता। तो कर्म और संस्कार अलग है कि एक ही है? देखो, संस्कार तो पिछले जन्म उनसे होते हैं, पिछले जन्मों में किए हुए जो पुण्य हैं, जो अच्छे बुरे हैं, उनसे संस्कार बनते हैं। और कर्म ही हम कर रहे हैं, जो बुरे कराएंगे धन बैड अकाउंट में, अच्छे कराएंगे गुड अकाउंट। ये अलग है, संस्कार अलग है और कर्म अलग है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न और पूछ रहे? जाकर का मास्टर हूँ मैं। ये कह रहे थे कि मोक्ष का मायने क्या है? मोक्ष का मायने होता है जन्म मरण मिटाए। गीता जाए 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब मैं तत्वदर्शी संत हूँ तो उड़गे डंग के बगैर कम। सब शास्त्रों का मुझे ज्ञान है। गीता जाए 15 श्लोक 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता। ये मोक्ष है। मोक्ष का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? मान लीजिए जैसे हम मोक्ष पा गए, न जीवन होगा न मरण होगा। ऐसा नहीं है, वहाँ जीवन होगा, वहाँ जीवन होगा, वहाँ जीवन होगा, वहाँ कभी मरण नहीं होगा, वहाँ कोई कोट नहीं, कोई कष्ट नहीं। और ये प्रमाण है, एक तो वैसे कहने से होता है, खुद परमात्मा है कबीर साहब, उन्होंने आके बताया। फिर 5-6 गवाह मैं दूंगा आपको जो उस स्थान को देख कर आया। वहाँ ऐसा ये तो नकली है, उसकी डुप्लीकेट नकल है, असली हमारा निवास वहाँ पर है। हम श्री रत्ना हमारा एक सत्संग है, वो सुनो जी। तो हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ जन्म होगा, ऐसे एक बार होगा, फिर मृत्यु नहीं कभी होगी। महाराज अपने शरण में लीजिए, नाम ले जाए, ये वही बात है। पंडित आप तो पत्रकार हो जी जी, मीन में नारी छाट सकते हो, नले छाट ही सकते हैं। छाट कर तब बिताए हो मेरे पास है। आपको तो छाट के आए हैं। ठीक है। मर किसी ने कहा कि भाई 50-60 साल की उम्र थी, वो गुरु खोज रहे थे, जाते जाते कहे कि भाई मैं योगी गुरु तलाश रहा था, तो अभी तक मिला नहीं। 60 साल के बाद एक मिले गुरु, तो कहे गुरु तो तुमने छाट लिया, लेकिन अब हमें चिला भी वैसा ही चाहिए। ज्ञानी समझ के हमें भी स्वीकार। मेरा कब आपका दर्शन होगा आप बता दीजिए, दोबारा कब दर्शन होगा? आपकी इच्छा कभी आ जाना, नाम ले, अधिक से भक्ति करो, देख कमाल देखना ही भक्ति का। महाराज हमारा पत्रकार तक तो ये बहुत कुछ है। नाम ले लिया ऐसे भी। वाह वाह, माथे पे हाथ रख दिए। दोनों ले बेटा। अमृत पुण्य में आया था, मैंने कहा कि अगर अमृत का पान नहीं कर पाया तो जीवन भर वो रहेगा। आज से पुरुष जीवन शुरू है अपना।
जी जी हाँ, आज से असली बात ये है, जी जिधर सतगुरु मिल गए तो दिन लेखा जान, बाकी इसमें व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। आदि सनातन पे जो मोक्ष वाली चीजें थी दिमाग में लगी हुई थी, इतना अच्छा प्रदर्शन के जरिए तो एकदम खुल के सामने आ गया। आदि सनातन और सनातन क्या। दूसरी बात ये है ना, आप तो एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, जल्दी कैच करके, जी 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 तो बहुत कठिन मार्ग है वैसे, पर आज एजुकेटेड पर्सन हो गए हमारे बच्चे। कई संत महात्माओं से मिले, सबने कहा ये एक गुरु आपकी किस्मत में लिखा है, और आज मुझे मिल गया। मिल ही गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अद्भुत रहा आपकी कृपा, नहीं तो ये सब भी चीजें बिना कृपा के नहीं मिलती है। नहीं मिलती। पिछले संस्कार थे, पिछले संस्कार थे, अब वर्तमान के कर्म शुरू होंगे। ये प्रश्न किया था, संस्कार और कर्म में क्या अंतर है? अब कर्म शुरू होंगे। अब कर्म है, बुरे त्याग देने हैं, अच्छे अच्छे करेंगे। जो कर्म थे उनको काटरा मार देंगे, अब वो खत्म हो जाएंगे। इतनी पावर है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये सहसंदर्द है, ये करे, ये सहसंदर्द है। एक नंबर के इंसान को बहुत वक्त से संभल गए, और आज तक अड़ी गए। भक्ति करो, मर्यादा में रहना। मर्यादा में महाराज पहले भी थी, लेकिन आज ऐसा भगवान मिलना बहुत कृपा, ईश्वरी कृपा। मर्यादा तो 2006 से ही शुरू है, अच्छा, लेकिन उस मर्यादा का फल आज मिल रहा है। बहुत पवित्र दिन है आज। वाह बेटा वाह, नया लोगे। ठीक है, गुरु जी हमारे संस्कृति वहाँ तरफ आप नाम लोगे तो दरवा तेरे सर पे। आप भी देख शांति दे। बात हो रही थी तो हमने कहा कि जब करवेल साहब महाराज ने उस सिकंदर लोधी को आशीर्वाद दे दिया, तो महाराज का भी आशीर्वाद भले से अभी ना समझ है, लेकिन मिलेगा जरूर। मिलेगा क्यों नहीं। हाँ, ये भी आगे, आप आगे एक पीछे का रहेगा, ऐसा थोड़ा है। आज के दिन तो कोई नहीं, आप लूट के ये बौड़ा थोड़ा है, देख लेना, ये सब देगा।